में कुछ कम्बल डालिए। उनको मैं बोल रहा हूं जो जन्म पत्री ले लेकर के घूम रहे हैं, शनि महाराज लग गए हैं, मैं ऐसा उपाय बता देता हूं, शनि महाराज तो आपकी आरती उतारेंगे। ऐसे भी वृद्ध आपके पड़ोस में हैं जिनके बच्चों ने उनको निष्कासित कर दिया है और सर्दी को वो नहीं झेल पा रहे हैं, चाहे वृद्ध पिता हो चाहे बूढ़ी माता हो। ईश्वर ने आपको आपकी जरूरत से ज्यादा दिया है, पानी वहां डाल दो जहां जल की जरूरत है। मुझे लगता है कि 100 कनस्त्र घी जलाकर यज्ञ में भी उतना पुण्य प्राप्त नहीं कर पाओगे। यदि किसी सर्दी से ठठुरते हुए किसी के दीन दुखियारे की सेवा में आप भाजन हो जाओगे, यदि उस सेवा के आप भागीदार हो जाओगे, अपनी तरफ से कर दें, कम्बल उसको उड़ा दें, स्वेटर की व्यवस्था कर दें उस वृद्धों के लिए जिनका कोई भी नहीं है। इसी ग्रंथ में लिखा हुआ है जो मुर्दे के लिए लकड़ियां देते हैं, मुर्दे के लिए कफन देते हैं, उनको जलने की व्यवस्था करते हैं, हजार टन घी डाल करके भी उतना पुण्य प्राप्त नहीं कर सकते। ये गरुड़ पुराण में लिखा है, जितना कि वहां आपको उतना पुण्य उतना फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन आप तो हस्तरेखा दिखा करके भाग्य बदलना चाहते, और मैं इसके ऊपर विश्वास नहीं करता बिल्कुल। अरे भाग्य को इतना मेहनत कीजिए, इतने सो काम कीजिए, ये नकारात्मक रेखा है वो बदल करके सकारात्मक रेखा में ये बदल जाए। ये जज्बा आपके पास होना चाहिए, ये कर्म की ताकत आपके पास होनी चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा कर्म प्रदान विश्व करे, इस विश्व में कर्म प्रदान है। आप चाहो तो रेखाओं को रोज बदल सकते हो, रबड़ से मिटा करके नहीं, जन्म पत्री दिखा करके नहीं, हस्त रेखा दिखा करके नहीं, इन रेखाओं को आप सत्कर्म से बदलिए, अच्छे कर्मों से बदलिए, अकर्मण्य मत बनिए, जन्म पत्री के भरोसे मत रहिए, अच्छे काम कीजिए, बढ़िया काम कीजिए। और मैं कितनी बार कहता हूं, आप जन्मपत्री दिखाकर पैसा वहां खर्च कर सकते हो, और जन्मपत्री बदलने का ढंग मैं आपको निवेदन कर दूं, घर में वृद्ध हैं, बूढ़े माता पिता हैं, समय पर इनको भोजन देते रहिए, चाय पानी की व्यवस्था करते रहिए, इनके लिए दवाई की व्यवस्था करते रहिए। बिना जन्मपत्री दिखाए आपकी जन्मपत्री बढ़िया हो जाएगी। इन वृद्धों का आशीर्वाद तो ले लीजिए। मैं कितनी बार कहता हूं, अपने सासू ससुर को, माता पिता को धक्का देने वाले लोग हमारे पास पहुंचकर और हमारे पाम नोच नोच करके आप चमड़ा भी निकालने, हमारा आशीर्वाद कामयाब नहीं हो पाएगा। गंगा जी ऐसे किसी को तार देती, 1000 रुपया खर्च करके सब हरिद्वार पहुंच गए होते। संतों का आशीर्वाद और गंगा मां का स्नान उन्हीं का तारण कर पाएगा जिनके ऊपर घर के वृद्धों का आशीर्वाद है। पहले इन वृद्धों का आशीर्वाद लीजिए। इस माता पिता के ऋण से कौन ऋण हो सकता है? 2-3 पंक्तियां में कविता के रूप में आपको मैं सुनाऊं। उस मां को लोग आज भूल गए हैं जिसने 9 से 10 महीने पेट में रखा, स्वयं गीले में पड़ी रही और हमें सूखे में जिसने सुलाया और हमें छाती का दूध पिला करके बड़ा किया। उस पिता ने एक पेंट में अपने 6 साल निकाल दिए। उसने कभी अपने लिए जीवन जीने की कोशिश नहीं की। ऐसे उस पिता को भूल